हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो कल के शिफ्ट में हमने जो एनर्जी अपडेट्स डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस हमने आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब किए हुए हैं और आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में क्या गाइडेंस रहेगी ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन का पहला मैसेज आपके लिए अपीयर हुआ है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो यस, कल हमने एक सिनेरियो ऐसा डिस्कस किया था जहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि कुछ एक कंपटीशन आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं। अगर आप लोग एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो इनके साथ, अगर सेम इवन कह सकते हैं ना, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो कि आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आप आप फेमस हो एक तरह से, ठीक है ना, ऐसा भी एक सिनेरियो है। और अगर मान लो ऐसा भी मैटर है कि जहाँ पर आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लोग आपको चेस कर रहे हैं, और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अलायंसेस फॉर योर मैरिज एट्सेट्रा, अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपके पर्सन को वो एक डर है, इनसिक्योरिटी है कि आपने इनको कहीं पीछे तो नहीं छोड़ दिया, आप कहीं मूव ऑन तो नहीं हो गए, ये इनको डर है। और मे बी दे आर सेइंग दिस टू यू कि आई फील यू आर लीविंग मी बिहाइंड। तो इनको ऐसा लग रहा है, ओके। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो आप जितने इनके करीब आए हो या फिर इन्होंने आपको जितना अपने करीब पाया है वैसा इनको किसी के साथ कभी फील नहीं हुआ, या कोई इनके इतने क्लोज नहीं आया। आप ही वो इकलौते पर्सन हो अगर आपको इनसिक्योरिटी है, मान लो, ठीक है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जितने मेरे क्लोज हो उतना क्लोज मेरे कोई नहीं आ सका, ना ही कभी आ पाएगा, फाइन। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विद और मी। तो मान लो यहाँ पर मामला कंपटीशन का ही है, ओके। आपको और भी लोग चेस कर रहे हैं, तो आपके पर्सन ये जानना चाहेंगे कि आप मेरे बगैर खुश कैसे रह सकोगे। मतलब अगर आप इफ़ यू जस्ट गोइंग टू चूज समवन एल्स ओवर देम, तो आप खुश कैसे रह सकोगे। एंड आई वंडर कि आप कभी मेरे बगैर खुश रह भी पाओगे या रह सकते हो। मुझे तो यकीन नहीं आता, या फिर मेरे लिए ये बहुत हार्ड टू एक्सेप्ट है, इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लव यू। ये डायरेक्ट मैसेज है। अगर आपको इस तरह का एक डाउट था कि आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली आपसे कहना चाह रहे हैं कि आई लव यू, दे लव यू, ओके। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। समटाइम्स चीज़ें इतनी इंटेंस हो जाती हैं आप दोनों के बीच में, और इनसिक्योरिटी इज़ ऑल्सो समथिंग, ठीक है। जब हद से ज़्यादा कोई इनसिक्योर हो जाता है तो वो इंसान खुद को वहाँ से एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की ही कोशिश करेगा कि यार ये जो सिचुएशन है बड़ी पेनफुल है, मुझे बहुत ज़्यादा सता रही है, तो मुझे यहाँ से कुछ टाइम के लिए ऑफ लेना होगा, ब्रेक लेना होगा, क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू फॉरगेट दिस पर्सन। आपके पर्सन ऐसा भी सोचते हैं और ये कह भी रहे हैं कि इन्होंने आपको भुलाने के लिए खुद को हद से ज़्यादा काम में फंसा कर रखा है, ठीक है ना। बट यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है ना कि दे आर इनसिक्योर्ड, इनको डर लगा रहता है, इनको यहाँ पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो मामला अगर यहाँ पर एक नए कनेक्शन का है या सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल्स तक ही आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा यहाँ पर बहुत कुछ चाहते हैं आपके साथ, ओके। क्योंकि डर भी है इनको, ये इनसिक्योर भी हैं, क्योंकि कंपटीशन सेंस कर रहे हैं। आपको अगर और भी लोग चेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ्रेंड्स तो नहीं रहना चाहते, ये ज़रूर फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि ये आपको अचीव करे, ये आपको पा लें,
फाइन, तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं आपसे। कुछ और कार्ड्स मैंने लिए हुए हैं जो इनकी डीपेस्ट डिजायर्स हैं आपको लेकर, ये क्या चाहते हैं आपके साथ एग्जैक्टली। तो डेट की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो मे बी दे रियली वॉन्ट टू गेट यू आउट समवेयर जहाँ पर ये सभी से आपको चुरा सकें। मतलब आप अगर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो तो ये आपको उन सब से चुरा कर कहीं ले जाना चाहते हैं, कहीं दूर, फाइन, जहाँ पर ये आपसे बैठकर बात कर सकें, आपसे एक मतलब समझो अगर आप दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई है इन पर्सन, तो ये आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके साथ हो सकता है बातों को एक फर्दर लेवल्स पर पुश करना चाहते हैं। ये इनकी डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं आपको लेकर और ये इनके लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं। एंगेजमेंट रिंग, हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। तो ऑफ कोर्स ये कार्ड भी यहाँ पर रिकन्फर्म कर रहा है कि ये आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, इस कनेक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप में आना चाहते हैं। हायर कमिटमेंट हम किसको कहेंगे? लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए जो भी बातचीत ज़रूरी होती है, जिसको एंगेजमेंट कहेंगे या वेडिंग कहेंगे। यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग ही आपके लिए अपीयर हुई है। तो इनका तो मन आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का है, आपके साथ एंड अप होने का है, आपके साथ इटर्निटी पार्टनरशिप का मीनिंग यही है कि दे रियली वॉन्ट टू गिव यू देयर फुल लाइफ, इवन आफ्टर लाइफ ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं। ओके, तो ये इनके इरादे हैं आपके लिए, इनके ट्रू इंटेंशंस। और ये आपसे कहना चाहते हैं पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर्स। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ये जो पैशन मैं फील करती हूँ या करता हूँ, या जो भी मुझे केमिस्ट्री महसूस होती है, जो स्पार्क्स हैं हम दोनों के बीच में, फायरी पैशन, वो सिर्फ मैं ही फील करती हूँ या ये भी पर्सन कभी फील करते हैं ऐसा? तो आंसर इज इट्स एन इक्वल इंटरेस्ट एंड इक्वल बर्निंग डिज़ायर्स फॉर ईच अदर। तो आपने जैसा भी महसूस किया इस पर्सन के लिए जब कभी भी हो, इन्होंने भी वैसा ही महसूस किया है आपके लिए। और इस बात से ये भी डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इक्वल पैशन है, इक्वल डिज़ायर्स हैं। अगर आपने अपने डिज़ायर्स इनके सामने कहे भी हैं तो ये इक्वली बर्न होते हैं। दे आर ऑल्सो गेटिंग इग्नाइटेड फ्रॉम देमसेल्फ, फ्रॉम देयर इनसाइड। और ये यही आपसे शायद कन्वे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स मैंने लिए हैं जो इनके हार्ट स्पेस पर ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, यू एंड मी टुगेदर कैन मेक अ मैजिक। तो ऑफ कोर्स इनको पता है कि अगर आपकी लाइफ में और भी सूटर्स हैं, ओके, तो इनको लगता है कि आप मेरे साथ मिलकर मैजिक क्रिएट करोगे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि इस पर्सन के साथ आपका एक हायर पर्पस लाई करता है इस पर्टिकुलर से लाइफ टाइम में। तो इन्हीं के साथ आपका ग्रेट मैच बन सकेगा, फाइन, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ डे बाय डे ग्रो हो रहे हो और ये पर्सन भी आपके साथ डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं। तो आप दोनों मिलकर कुछ मैजिक ही क्रिएट कर जाओगे इस लाइफ टाइम में। आपकी भी ग्रोथ इस तरह से होगी कि आप भी शाइन करोगे और ये भी शाइन करेंगे। तो हम दोनों मिलकर बहुत बहुत कुछ मैजिकली क्रिएट कर सकते हैं, को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कहना चाहेंगे। और इनका अगला मैसेज है आपके लिए, बिकॉज यू मेक मी फील लाइक आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो ये भी वही बात है कि यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो आपके साथ इनको जैसा महसूस होता है, इससे पहले कभी इन्होंने ऐसा महसूस नहीं किया। वो सोल कनेक्टिविटी को लेकर हो या फिजिकल कनेक्टिविटी को लेकर हो, डिज़ायर्स को लेकर हो, इमोशनल कनेक्टिविटी को लेकर हो, कि आपके साथ जो बंध गया है ना, एक जो बॉन्ड है, फाइन, वो इटर्नल बॉन्ड है, वो कभी टूट नहीं सकता, वो कभी बिखर नहीं सकता। उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, डे बाय डे पक्की ही होगी,
गहरी ही होगी, वो कभी टूट नहीं सकता। फाइन। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली यही सोचते हैं, यही फील करते हैं कि आपने जिस तरह से इनको महसूस करवाया है इस तरह से इन्होंने कभी महसूस नहीं किया। आप भी खुद से कहते होंगे ना कि मुझे आपके साथ जिस तरह से ब्यूटीफुल सा महसूस होता है वो मुझे कभी किसी के साथ महसूस ही नहीं हुआ इस पूरे लाइफ टाइम में। तो अगर आपकी भी यही फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेकर तो यस, बैंग ऑन, ये भी ऐसा ही महसूस करते हैं आपके लिए। यहाँ पर अगला कार्ड है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लव योर स्माइल रियली, आई रियली डू। तो ऑफ कोर्स आपके और इनके बीच में जब कभी भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बिखर सी जाती हैं, अनअलाइंड हो जाती हैं, ओके, तो आप जब नाराज़ हो जाते हो, आप इनसे जब बात नहीं कर रहे होते हो तो तब इनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फाइन। और जब आप स्माइल करते हो, आप खुश होते हो इनसे, आप इनसे कुछ कहते हो या आप बताते हो अपने बारे में या इनसे सुनते हो, और जब आप स्माइल करते हो, यू नो, आप लिटरली जब खुश होते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और ये सच में ये कहना चाह रहे हैं कि आई जस्ट लव योर स्माइल। आपकी स्माइल से ज़्यादा इनको और कुछ भी और पसंद नहीं है। अगर आप मुस्कुराते हो, आप अगर खुश हो ना, तो वही इनके लिए काफ़ी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनकी इंटेंशन है आपको लेकर। ये आपको कभी नाराज़ नहीं देखना चाहते, अपसेट नहीं देखना चाहते, उदास नहीं देखना चाहते। ये आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, हैप्पी देखना चाहते हैं। तो यही ये कहना चाहते हैं आपसे। अब यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस हम लोग पिक करते हैं। ब्यूटी की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई है, तो ब्यूटी से रिलेटेड कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। कि मान लो लेटली अगर आपके और इनके बीच में लुक्स को लेकर कुछ ऐसी डिस्कशन हुई है जहाँ पर आपके जो अदर सूटर्स हैं वो लुक्स में आपसे, मतलब इनसे ज़्यादा आपके साथ एक मैच में है, या फिर वाइस वर्सा, अगर आप ब्यूटी में कम हो और इनके जो अदर सूटर्स हैं वो ब्यूटी में ज़्यादा हैं, तो ऐसा कुछ अगर एक डिस्कशन था, तो ब्यूटी एक्चुअली या फिर लुक्स डजंट मैटर, द एक्चुअल ब्यूटी कम्स फ्रॉम द विद इन या फिर हार्ट। तो आपका दिल जितना ब्यूटीफुल है या फिर इस पर्सन का दिल जितना ब्यूटीफुल है वो लुक्स के साथ क्या ही मैच कर पाएगा। मान लो कोई एक ऐसा पर्सन जो लुक्स में बहुत अच्छा दिखता हो, जो बहुत ही बेहद खूबसूरत हो, भले ही इनके सूटर्स में से हो या आपके सूटर्स में से हो, अगर उस इंसान का दिल ही अच्छा नहीं है तो क्या आप ऐसे इंसान के साथ किसी भी कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहोगे? द आंसर इज़ नो, नेवर, है ना। हम लुक्स के साथ मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें दिल सच्चा चाहिए, दिल प्यारा चाहिए, दिल ब्यूटीफुल चाहिए, है ना। तो अगर ब्यूटी को लेकर कुछ भी यहाँ पर डिस्कशन हुई है तो यही यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। ये सजेशन या तो आपके लिए हो सकती है या फिर आपके पर्सन की तरफ से ये बात है कि दे आर जस्ट रियली नॉट बॉदर्ड अबाउट द लुक्स। ये आपकी इनर ब्यूटी से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और इवन ऐसा भी एक सिनेरियो ले लो कि आप इनसाइड एंड आउट ब्यूटीफुल होंगे, कि आप जितने बाहर से सुंदर हो अंदर से भी आप उतने ही सुंदर हो, आपका दिल बहुत सुंदर है और इसीलिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। एवरी टाइम दे वांट टू चूज यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो ये दोनों ही के लिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर। तो लुक्स यहाँ पर ज़्यादा मायने नहीं रखते गाइस, ओके। और एक बहुत लीस्ट ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स के लिए एडवाइस है कि आपको अपने लुक्स पर ध्यान देना है, अपने सेल्फ लव पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ऐसे मकाम पर आकर खुद में स्टक होकर बैठे रहते हैं जहाँ पर इनकी एनर्जीज एक्चुअली ब्लॉक्ड होती हैं बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो अपना टेक केयर करना, चक्रास पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। चक्रास का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रो करना नहीं होता, हेल्थ वाइज भी चक्रास पर वर्क करना होता है। आपकी ओवरऑल बॉडी का जो फिनोमिनन है वो आपके चक्रास के अलाइनमेंट पर ही वर्क करता है, ठीक है। मतलब जो आपकी सोल, बॉडी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल बीइंग, एवरीथिंग, जो रिदम है ना, वो चक्रास के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। आपके चक्रास अगर अलाइनमेंट में है तो समझ लो तभी आप एक सेल्फ लव में हो। अगर आपका कोई भी चक्रा काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है,
तो कहीं ना कहीं यू आर जस्ट नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। फाइन, तो आपको ज़रूर कम बैक करना चाहिए, अपने पर्टिकुलर से चक्रा पर वर्क करना चाहिए। अगर चक्रा से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे पास सेशन है, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। बट अगर आपको पता है कि कौन सा चक्रा आपका इम्बैलेंस है, इनएक्टिव है, तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर चक्रा, बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ से आपने एनर्जी ब्लॉक खोल दिया तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी नेचुरली। तो एनर्जी ब्लॉक हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे बॉडी में भी होते हैं, जिसके वजह से हमारा ऑरा ख़राब हो जाता है। और ऑरा जब ख़राब हो जाता है तो हमारी जो मैग्नेटिक पावर है, जो हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, वो एक तरह से डिले में जा रहा होता है या ब्लॉकेजेस की वजह से रुक रहा होता है। तो इन सारी बातों के बारे में भी आपको बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखना है। तो जिस तरह से भी ये सजेशन आप लोगों के लिए मैंने बताई, और जिस तरह से भी आप रिसीव करना चाहते हो वो रिसीव कर सकते हो। यही था आपके लिए सजेशन में आज के लिए, और जो भी आपके पर्सन आपसे कन्वे करना चाहते हैं वो भी आपको पता चल गया है। तो ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग आज के दिन भी हम लोग पिक करते हैं, बट ये चैनल सॉन्ग आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए होगा। तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो फॉर द चैनल सॉन्ग। और अगर चक्रा हीलिंग सेशंस के बारे में जानकारी चाहिए, प्राइवेट सेशंस के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर एनी अदर हीलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरी दी गई गिवन डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। इवन यू गाइस कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। फाइन, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।